कहानी की भाभी कोई आम भाभी नहीं थीं। उनके तेवर ऐसे थे कि अगर बिजली चली जाए तो लोग इन्वर्टर नहीं, भाभी की शक्ल देखकर अंदाजा लगा लें कि लाइट कब आएगी। घर था शर्मा जी का संयुक्त परिवार, जहां एक साथ रहते थे पापा जी, मम्मी जी, बड़े बेटे राजेश, उनकी पत्नी यानी हमारी भाभी जी और सबसे छोटा देवर मोनू, जो इस कहानी का अनऑफिशियल शिकार भी है और नैरेटर भी। भाभी का असली नाम था सविता देवी, लेकिन पूरे मोहल्ले में 3 नामों से जानी जाती थीं। घर में भाभी, पड़ोस में तेज तर्रार बहू और मोनू के लिए चलती फिरती चेतावनी। सुबह का पहला तेवर हर सुबह भाभी की नींद अलार्म से नहीं, घर की किस्मत से खुलती थी। जिस दिन मूड अच्छा, उस दिन कढ़ाई में पूड़ियां ऐसे फूलती मानो शादी में आई हों, और जिस दिन मूड खराब तो चाय भी डर डर कर उबलती थी। एक दिन मोनू ने गलती से पूछ लिया, भाभी आज चाय में चीनी कम है क्या? भाभी ने कप नीचे रखा, आंखें सिकोड़ी और बोली, कम है तो डाल ले, मैं चाय वाली हूं या सरकार? उस दिन से मोनू ने तय कर लिया, चाय पर सवाल नहीं, सिर्फ धन्यवाद। पापाजी और अखबार रणनीति पापाजी बड़े अनुभवी खिलाड़ी थे। उन्हें पता था कि भाभी के तेवर कब किस लेवल पर हैं। अगर भाभी रसोई में बर्तन पटकें तो पापाजी अखबार को ढाल बना लेते। अगर दरवाजा जोर से बंद हो तो वो तुरंत बोले, आज हवा ज्यादा है। एक दिन मम्मी जी ने धीरे से पूछा, आप भाभी से कुछ कहते क्यों नहीं? पापाजी बोले, क्योंकि मैं अभी रिटायर हूं, शहीद नहीं। मोनू और भाभी का शीत युद्ध। मोनू कॉलेज में था, दिमाग में शरारत और दिल में डर। एक बार उसने दोस्तों के सामने कह दिया, मेरी भाभी बहुत कूल है। उसी शाम भाभी ने पूछा, मोनू कूल मतलब? मोनू बोला, मतलब शांति पसंद। भाभी मुस्कुराई, खतरनाक मुस्कान, अच्छा तो आज से सब शांति से होगा। उस दिन रात का खाना बिना नमक का था, पूरी तरह शांत। पड़ोसन और घंटी कांड पड़ोस में रहती थी शारदा आंटी, जो गॉसिप में पीएचडी थीं। एक दिन वो घर आईं, घंटी दबाई। अंदर से भाभी की आवाज आई, कौन है? शारदा आंटी घबरा गईं। दूसरी बार घंटी नहीं बजाई, सीधे मिस्ड कॉल दे दी। मोनू बोला, आंटी घंटी क्यों नहीं बजाई? शारदा आंटी फुसफुसाईं, बेटा तेरी भाभी के तेवर हैं, मैं रिस्क नहीं लेती। तेवरों के बीच दिल। लेकिन सच ये भी था, जब पापा जी की तबीयत खराब हुई, भाभी 3 रात नहीं सोईं। मोनू के एग्जाम थे, भाभी खुद टाइम टेबल बनाकर बैठीं। मम्मी जी ने एक दिन कहा, तेवर बहुत हैं तेरे। भाभी बोली, घर संभालने के लिए थोड़ा तेज होना पड़ता है। उस दिन मोनू समझ गया, ये तेवर नहीं, घर चलाने की पावर है। असल तूफान तब आता है जब रिश्तेदार मैदान में उतरते हैं। रिश्तेदारों की एंट्री। एक दिन मम्मी जी ने ऐलान किया, अगले हफ्ते बुआ जी आ रही हैं। भाभी ने बस इतना पूछा, कितने दिन? मम्मी जी बोली, बस जब तक मन करे। भाभी ने रसोई में जाकर गैस धीमी कर दी। ये साफ संकेत था, खतरा शुरू। बुआ जी बनाम भाभी। बुआ जी आईं, सूटकेस नहीं, सलाहों का ट्रक लेकर। पहले दिन बोली, हमारे यहां तो बहुएं ऐसे नहीं करती। भाभी मुस्कुराईं, अच्छा यहां हम ऐसे ही करते हैं। दूसरे दिन बोली, नमक थोड़ा ज्यादा है। भाभी बोली, आपके लिए अगली बार याद रखूंगी। अगली बार खाना बिना नमक का था, बुआ जी ने खुद ही नमक डाल लिया। भाभी जीत गईं। शादी का न्योता और भाभी की तैयारी। मोहल्ले में शादी थी, भाभी को न्योता मिला। मोनू बोला, भाभी क्या पहनोगी? भाभी बोली, ऐसा कुछ कि लोग दूल्हा कम, मुझे ज्यादा देखें। और सच में शादी में लोग पूछ रहे थे, दूल्हा कौन है? वो छोड़ो, भाभी कौन है? देवर मोनू की सार्वजनिक बेइज्जती। शादी में माइक हाथ में आया। मोनू से किसी ने कह दिया, कुछ बोलो। मोनू बोला, मेरी भाभी बहुत सीधी हैं। पूरी सभा में सन्नाटा। भाभी ने माइक लिया, सीधी नहीं हूं, बस मोनू को टेढ़ा कर देती हूं। तालियां ऐसी बजी जैसे स्टैंड अप शो चल रहा हो। मोनू ने उसी दिन तय किया, माइक और भाभी से दूरी जरूरी। तेवरों का त्योहार स्पेशल दिवाली आई। घर में सफाई चल रही थी। मोनू ने पूछा, भाभी ये पुराना सामान फेंक दें? भाभी बोली, सामान फेंकना आसान है, पर यादें संभालना सीखो। और फिर अगले ही पल बोली, ये मोनू का पुराना बैग फेंक दो। मोहल्ले की पंचायत। एक दिन मोहल्ले में मीटिंग हुई। पानी की समस्या थी, सब लोग बोल रहे थे, कोई सुन नहीं रहा था। भाभी खड़ी हुई, या तो आज फैसला होगा या कल मैं नगर निगम में चाय पीते हुए बैठी मिलूंगी। पानी की लाइन उसी हफ्ते आ गई। शारदा आंटी बोली, तेवर नहीं, वरदान है ये। अगर कोई सोचता है कि भाभी सिर्फ गुस्से की दुकान है, तो वो आधा सच जानता है। पूरा सच जानने के लिए एक बड़ा कांड होना जरूरी था। भाभी का महागुस्सा दिवस। उस दिन सुबह से ही माहौल अजीब था।
भाभी ने न चाय बनाई न किसी को आवाज दी। मोनू ने पापा जी से फुसफुसाकर पूछा, आज लेवल क्या है? पापा जी बोले, आज रेड अलर्ट है। दोपहर में पता चला राजेश भैया ने बिना पूछे दोस्तों को घर पर बुला लिया था। भाभी ने कुछ नहीं कहा और यही सबसे डरावनी बात थी। शांति का विस्फोट। शाम को सब लोग बैठे थे, दोस्त हंस रहे थे। भाभी रसोई से निकली, मुस्कुराई और बोली, सबको चाय चाहिए? सब बोले हां। चाय आई, एकदम परफेक्ट। 5 मिनट बाद भाभी बोली, अब सब अपने अपने कप धो लें। पूरा कमरा चुप। राजेश भैया समझ गए युद्ध हार चुके हैं। मोनू का इमोशनल मोमेंट रात को मोनू ने देखा। भाभी अकेले बैठी थीं। मोनू बोला, भाभी आप नाराज हो? भाभी बोली, नाराज नहीं हूं, थक जाती हूं। पहली बार मोनू को समझ आया तेवर कवच हैं, अंदर दिल बहुत नरम है। मोहल्ला बना फैन क्लब। धीरे धीरे मोहल्ले में भाभी की इमेज बदलने लगी। कोई बिजली का बिल भाभी, कोई स्कूल का फॉर्म भाभी, कोई झगड़ा भाभी। शारदा आंटी बोली, अगर पंचायत में भाभी हों तो पुलिस की जरूरत ही नहीं। देवर की जीत। एक दिन मोनू ने हिम्मत की, बोला, भाभी आप बहुत अच्छी हो। भाभी ने देखा, फिर बोली, ज्यादा मत बोल वरना बर्तन तू धोएगा। मोनू मुस्कुराया, ये भी प्यार ही था। जिस घर में सब कुछ भाभी के तेवरों से चलता था, उस दिन पहली बार घर चुप था। अचानक सन्नाटा सुबह हुई, न चाय की आवाज न बर्तनों की खनक। मोनू घबराकर बोला, आज भाभी लेट उठी क्या? मम्मी जी बोली, नहीं बेटा, भाभी को बुखार है। घर में ऐसा सन्नाटा छाया जैसे वाईफाई चला गया हो। राजेश भैया की रसोई परीक्षा। राजेश भैया रसोई में गए। 10 मिनट बाद बाहर आए, गैस कैसे जलाते हैं? मोनू ने कहा, भाभी से पूछ लें। सब चुप हो गए। आखिर दाल बनी इतनी पतली कि कटोरी में तैर रही थी। पापा जी बोले, ये दाल है या सूप? मोनू की झाड़ू ड्यूटी। मोनू को सफाई सौंपी गई। झाड़ू लगाते हुए बोला, भाभी तो सही कहती थीं। मम्मी जी ने सिर हिलाया, अब समझ आया। भाभी का बिस्तर से तेवर। बुखार में भी भाभी बोली, कुकर की सीटी गिनी? मोनू बोला, नहीं। भाभी बोली, तब तो चावल कच्चे होंगे। और सच में चावल आधे पके थे। घर की सच्चाई 3 दिन में सब समझ गए। भाभी के तेवर सख्ती नहीं, सिस्टम थे। उनके बिना घर ऑटो पायलट नहीं, हैंड ब्रेक पर था। भाभी की वापसी। चौथे दिन भाभी उठी, घर में जान लौट आई। भाभी ने कहा, सब ठीक रहा? मोनू बोला, हां, पर आप मत बीमार पड़ा करो। भाभी हल्की सी मुस्कुराई। भाभी का जन्मदिन आने वाला था और इस घर में एक बात तय थी, भाभी को सरप्राइज देना आसान नहीं, पर भूल जाना आत्महत्या है। गुप्त मीटिंग। रात को सब लोग कमरे में जमा हुए। पापा जी बोले, इस बार कुछ खास करना पड़ेगा। मोनू जोश में बोला, सरप्राइज पार्टी। मम्मी जी ने धीरे से कहा, और अगर सरप्राइज बिगड़ गया? कमरे में सन्नाटा। मोनू ने प्लान बनाया, केक, गुब्बारे, सजावट। लेकिन सबसे बड़ी गलती यहीं हुई। उसने भाभी से पूछ लिया, भाभी आपको चॉकलेट पसंद है ना? भाभी ने घूर कर देखा, क्यों? मोनू बोला, ऐसे ही। भाभी समझ गईं, सरप्राइज वहीं खत्म। भाभी का उल्टा सरप्राइज। जन्मदिन वाले दिन भाभी सुबह ही उठ गईं। सब चुपचाप एक्टिंग कर रहे थे, जैसे कुछ पता ही न हो। भाभी बोली, आज क्या तारीख है? मोनू बोला, नॉर्मल दिन। भाभी मुस्कुराई, खतरनाक वाली। केक कटने से पहले भाषण। शाम को केक आया। मोनू ने लाइट बंद की। भाभी बोली, रुको। सब रुक गए। भाभी बोली, सरप्राइज देने से पहले एक बात सुन लो। मोनू के पसीने छूट गए। तेवर वाला इमोशन। भाभी बोली, मुझे सब पता था, फिर भी अच्छा लगा कि तुम लोगों ने कोशिश की। मम्मी जी की आंखें भर आईं। पापा जी बोले, हमारे बस की बात नहीं थी। केक और बदला। केक कटा। भाभी ने पहला टुकड़ा मोनू को खिलाया, फिर बोली, अब बर्तन भी तू धोएगा। मोनू बोला, ये परंपरा बन गई है। जिस मोहल्ले में भाभी रहती थीं, वहां 2 चीजें मशहूर थीं, एक समोसे और दूसरी भाभी के तेवर। झगड़े की शुरुआत। एक सुबह पानी को लेकर झगड़ा हो गया। एक घर बोला, हमारी टंकी पहले भरती है। दूसरा बोला, क्योंकि तुम मोटर चोरी से चलाते हो। आवाजें ऊंची हुईं। बालकनी से बालकनी युद्ध शुरू। भाभी की एंट्री। भाभी बालकनी में आईं, बिना चिल्लाए बोली, अगर सब बोलेंगे तो पानी कौन भरेगा? पूरे मोहल्ले में सन्नाटा। पंचायत ऑन स्पॉट। भाभी नीचे उतरी, एक कुर्सी खींची, बोली, आज फैसला होगा,
कोई बहस नहीं, कोई ड्रामा नहीं। तेवर वाला दिमाग भाभी ने पूछा, मोटर किस टाइम चलती है? सबने टाइम बताया। भाभी बोली, शेड्यूल बनेगा, जो तोड़ेगा उसके घर चाय मेरी तरफ से और शर्म उसकी। सब हंस पड़े। फैसले का असर 3 दिन में पानी की समस्या खत्म। नगर निगम भी हैरान, हम सालों से फाइल घुमा रहे थे। मोनू की शान कॉलेज में मोनू बोला, मेरी भाभी ने पूरा मोहल्ला संभाल लिया। दोस्त बोले, नेता बनाओ इन्हें। मोनू बोला, पहले पूछ लो वो मानेंगी भी या नहीं। घर में वापसी घर आकर भाभी बोली, चाय है। मोनू बोला, आप बैठो, मैं बनाता हूं। भाभी ने भौं उठाई, ये बदलाव कैसे? मोनू मुस्कुराया, इज्जत से। समय किसी का इंतजार नहीं करता। मोनू भी अब कॉलेज वाला लड़का नहीं रहा। नौकरी लग गई, आवाज में आत्मविश्वास आ गया। लेकिन एक चीज नहीं बदली, भाभी के तेवर। देवर का बदलता रोल अब मोनू घर के फैसलों में शामिल होने लगा। फाइलें, बिल, जिम्मेदारियां। एक दिन भाभी ने पूछा, काम संभाल लेगा? मोनू बोला, आपने सिखाया है। भाभी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी। वो मुस्कान गाली नहीं थी, गर्व थी। घर का नया संतुलन। अब भाभी कम डांटती थीं, ज्यादा समझाती थीं। पापा जी बोले, तेवर कम हो गए? भाभी बोली, नहीं, अब जरूरत कम है। मोनू की शादी। जब मोनू की शादी तय हुई, सबसे पहला सवाल भाभी से पूछा गया। भाभी ने कहा, बहू नहीं चाहिए, घर की साथी चाहिए। उस दिन सब समझ गए, तेवर अनुभव बन चुके हैं। एक आखिरी बातचीत शादी से पहले मोनू बोला, भाभी कभी बुरा लगा हो तो? भाभी ने बीच में रोका, अगर तेवर न होते तो तू आज यहां न होता। मोनू की आंखें भर आईं। कहानी का सच, भाभी के तेवर गुस्सा नहीं थे, कंट्रोल नहीं थे। वो प्यार था, बस आवाज ऊंची थी। अंत आज भी मोहल्ले में कोई कहता है, भाभी बहुत सख्त है। मोनू मुस्कुराकर कहता है, हां, पर उन्हीं की वजह से हम सब मजबूत हैं।